साथियों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कोई शख्स है जो कि मुझे कमेंट किया था कि सर प्लीज़ आप मुझे इस चीज़ के बारे में जानकारी दीजिए कि जैसे बिहार से जो बच्चे बीए करते हैं, बीएससी करते हैं, बीकॉम करते हैं, तो उनको बिहार सरकार की ओर से 50,000 रुपये का स्कॉलरशिप दिया जाता है। अब वही चीज़ जो बच्चे और बच्चियाँ मदरसा बोर्ड से पढ़कर मौलाना मजहरुल हक अरबिक एंड फ़ारसी विश्वविद्यालय से वो आलिम करते हैं, तो क्या आलिम पास करने पर लड़कियों को 50,000 रुपये का स्कॉलरशिप दिया जाता है या फिर नहीं? इसी टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे और आज का मेरा विषय भी इसी चीज़ों पर है। मैं रिक्वेस्ट करूँगा जितने भी हमारे मुस्लिम माइनॉरिटीज़ के रुकनदा हैं, उन सभी से भी गुजारिश करूंगा कि उन तक भी इस वीडियोस को ज़रूर पहुंचाइएगा ताकि उनकी भी आंखें खुले। ठीक है, जो मुस्लिम नेता के रहनुमा हैं उन तक भी पहुंचाने की कोशिश कीजिएगा ताकि उनकी भी आंखें और पोल खुल पाए। तो चलिए फाइनली वीडियोस की मैं शुरुआत कर रहा हूं। छोटा सा रिक्वेस्ट और गुजारिश करूंगा, अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरह की हेल्पफुल वाली खबर और अपडेट सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे दोस्तों, जो बिहार सरकार की ओर से ये मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत 50,000 रुपये का स्कॉलरशिप दिया जाता है। इसका प्रावधान क्या है, इसके लिए क्या क्राइटेरिया है, उनको आपको समझना होगा। ये जो स्कॉलरशिप का क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी है, वो कहता ये है कि अगर आप बिहार से किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर आपने ग्रेजुएशन पास किया है तो आपको 50,000 रुपये का स्कॉलरशिप दिया जाएगा। बस शर्त ये है कि आप लड़की होनी चाहिए और दूसरा शर्त ये कि आप फर्स्ट डिवीज़न से पास हो। तो यहीं पर जो बच्चे मौलाना मजहरुल हक अरबिक एंड फ़ारसी विश्वविद्यालय से आलिम की डिग्री हासिल करते हैं, तो जब आलिम की डिग्री हासिल करते हैं तो आलिम की भी जो वैल्यू है वो अपने भारत के अंदर ही नहीं पूरे वर्ल्ड के अंदर इस यूनिवर्सिटी से करने वाले स्टूडेंट की जो मान्यताएं हैं वो बीए के बराबर है। ठीक है, अगर आप इसके नोटिफिकेशन को उठाकर देखें तो डायरेक्ट आप देख सकते होंगे या फिर इसके मार्कशीट पर आलिम के बाद बीए लिखा होगा। ठीक है, आइए सबसे पहले देखिए इनका जो पैसा है वो बच्चों को नहीं मिलता है। अब नहीं मिलता है तो उसका रीज़न क्या है, इनको समझिए। और स्कॉलरशिप इसमें नहीं दिया जाता है, उसका मेन मकसद और मेन रीज़न और दिक्कत कहाँ पर है। जैसे कि देखिए, ये स्कॉलरशिप वाला जो फॉर्म होता है ना, वो बिल्कुल ऑनलाइन तरीके से अप्लाई किया जाता है, ना कि ऑफलाइन। ऑनलाइन जो अप्लाई किया जाता है वो इसी वेबसाइट से अप्लाई किया जाता है। ये जो मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत बिहार सरकार की ओर से जारी करदा जो वेबसाइट है। ठीक है, तो इस वेबसाइट में होता क्या है इनको समझिए। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर एक रिपोर्ट का सेक्शन है, इस रिपोर्ट के सेक्शन पर आप क्लिक करेंगे तो लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटी का एक सेक्शन आता है। इसी यूनिवर्सिटी के सेक्शन में आप देखेंगे तो यहाँ पर डायरेक्ट आपको मौलाना मजहरुल हक अरबिक एंड फ़ारसी यूनिवर्सिटी भी आपको शामिल है, जो कि आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, यूनिवर्सिटी आपका इसमें शामिल है। अब आइए दोस्तों, दूसरा चीज़ आपको ये देखना है, ये तो यूनिवर्सिटी आपका शामिल है। दूसरा चीज़ ये कि इसमें जो कॉलेज हैं वो आपके हैं या फिर नहीं है। तो देखिए, आलिम जो हुआ करता है वो मदारिस करवाते हैं, ना कि कोई कॉलेज करवाते हैं। ठीक है, वो मदरसा से आलिम हुआ करता है। तो जैसे उस यूनिवर्सिटी को जब अटैच किया गया है तो यहाँ पर उस यूनिवर्सिटी का हम नाम अटैच करते हैं, जैसा कि मौलाना मजहरुल हक अरबिक एंड फ़ारसी विश्वविद्यालय हमने सेलेक्ट किया। और यहाँ पर देखिए डायरेक्ट लिखा हुआ कि सर्च बाय कॉलेज। ठीक है, अब अपना कॉलेज को आप टाइप कीजिए। तो आइए देखते हैं कि इसके अंतर्गत कौन कौन से कॉलेज आ रहे हैं। जैसे हमने इस कॉलेज पर क्लिक किया तो इसमें देखिए सिर्फ और सिर्फ ओनली फॉर जो मौलाना मजहरुल हक अरबिक एंड फ़ारसी विश्वविद्यालय के अंतर्गत जब तक अभी मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तब तक जो ये कॉलेज शो कर रहा है, केवल एक कॉलेज शो कर रहा है जिसका नाम है फातिमा डिग्री कॉलेज पटना। ठीक है, दुख की बात ये है कि जब आप इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी चला रहे हैं, इतनी बड़ी संस्था को आप अंजाम दे रहे हैं, इतनी बड़ी डिग्रियां बच्चों को प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो जब बिहार सरकार की ओर से बच्चों को बेनिफिट जो मिल रही है तो उसको आपको नाम जो है उस कॉलेज का या फिर जिस मदारिस से बच्चे आलिम कर रहे हैं उसको जुड़वाने में क्या परेशानी है। पैसा नहीं मिलने का कारण जहाँ तक मुझे लग रहा है
वो ये है प्यारे साथियों कि इस कॉलेज का नाम अटैच नहीं किया गया है, क्योंकि जब तक इसके अंदर, जैसे ये मौलाना मसरूल हक अरबिक एंड फारसी विश्वविद्यालय को हमने सेलेक्ट किया, तो इसके अंदर जब तक वो कॉलेज या फिर जो मदारिस से आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं यानी कि आलिम कर रहे हैं, जब तक वो मदरसे का नाम इसमें शो नहीं होगा तब तक बच्चे फॉर्म ही नहीं भर पाएंगे। तो भैया सबसे पहला तो दुख और गलती इस चीज़ की है कि वहाँ पर ये वेबसाइट पर आपका मदरसा ही शो नहीं कर रहा है। जब मदरसा शो करेगा उनकी बाद ही आपको फॉर्म भरने देगा। जब मदरसा ही शो नहीं कर रहा है तो आपको फॉर्म भरने कहाँ से देगा? जब फॉर्म भरने नहीं दिया जाएगा तो फिर आपको पैसा कहाँ से मिलेगा? तो इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए, और मुझे भी सपोर्ट की ज़रूरत है आप लोगों की। जब तक आप सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक उन लोगों तक ये खबर नहीं पहुंच पाएगी, क्या समझे? तो ये देखने का विषय है। मेन कंडीशन और मेन जो गलतियां हैं वो यही है कि इस यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जो मदरसे आपके आलिम करवाते हैं उसका नाम अटैच नहीं है, जिसके वजह से बच्चों को ये रुपया नहीं मिल पा रहा। अब देखिए, जैसे यहाँ मान लीजिए हम क्या कहते हैं, दूसरा कोई यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करते हैं। मान लीजिए BN मंडल यूनिवर्सिटी हमने सेलेक्ट किया और अफिलिएटेड कॉलेज पर क्लिक किया, और ये सर्च वाले आइकन पर देखिए, यहाँ पर जितने भी उस यूनिवर्सिटी से क्या कहते हैं से अटैच है कॉलेज, वो सभी का यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो नेम शो कर रहा है। तो अब इस कॉलेज के अंतर्गत जो भी बच्चे आते होंगे, जो इससे ग्रेजुएशन करते होंगे, तो वो बच्चे इस फॉर्म को फिलअप करेंगे तो उसको 110% है कि 50,000 रुपये का ये स्कॉलरशिप मिलेगा। समझ गए ना हमारी बात को? लेकिन जो आलिम करवाती है तो वो केवल और केवल बस यही जो मौलाना मजहरुल हक अरबिक एंड फारसी विश्वविद्यालय है, इसी से सभी बच्चों का आलिम होता है। और पूरे भारत में, सॉरी हाँ, पूरे भारत ही में एक ही ये यूनिवर्सिटी है मौलाना मजहरुल हक जो कि आलिम और फाजिल करवाती है। तो यहाँ पर आपके कॉलेज का यानी कि मदरसे का नाम ही इंक्लूड नहीं है, तो आपको स्कॉलरशिप का फॉर्म ही भरने नहीं दिया जाएगा। जब फॉर्म ही नहीं भरने दिया जाएगा तो फिर आपको पैसा कहाँ से मिलेगा? तो जो बच्चे कमेंट किए थे उनकी जानकारी हमने पूरी तफसील से आपको प्रोवाइड करवा दिया है। इस वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा हर ग्रुप में, हर जगह शेयर करने की कोशिश कीजिएगा साथियों, ताकि उन तक, मुस्लिम रहनुमा तक ये खबर पहुंच पाए और इस चीज़ को अंजाम दे पाए। अब चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, यही आपका एक सपोर्ट बनता है और एक मजबूत ताकत बनती है। क्योंकि अगर हम लोग को सपोर्ट नहीं कीजिएगा तो फिर आगे चल करके काफ़ी दुश्वारी होगी। समझ रहे हैं ना? तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए बाय, खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।